नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है, जब बहू ने बूढ़े पिता को भेजना चाहा वृद्धाश्रम तो ऐसा क्या हुआ। प्रणव और सृष्टि अपने 2 बच्चों और पिता के साथ एक ही घर में रहते थे। प्रणव और सृष्टि दोनों ही नौकरी करते थे। बच्चों को प्रणव के पिता संभालते थे, पर कुछ वक्त से सृष्टि के व्यवहार में एक बदलाव आया। अपने ससुर को लेकर वो उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की जिद करने लगी। प्रणव हर बात टाल जाता था, लेकिन सृष्टि भी ठान चुकी थी पापा को घर से निकालने का। पापा भी सब देख और समझ रहे थे। प्रणव, हमारी भी अपनी ज़िंदगी है, इस तरह कब तक हम नौकरी से छुट्टी लेकर पापा को बार बार डॉक्टर को दिखाते रहेंगे। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनके बारे में भी सोचना है। सृष्टि गुस्से से प्रणव से बोली, वो मेरे पापा हैं, जब भी उन्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं उनके पास आऊँगा, चाहे नौकरी छूट जाए। सृष्टि बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? प्रणव बोला, तुम पापा को वृद्धाश्रम छोड़ दो, वहाँ उन्हें अपने हम उम्र लोगों का साथ मिलेगा और देखभाल भी अच्छी मिलेगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऐसे कभी नहीं होगा। प्रणव बोला और कमरे से बाहर निकल गया। सृष्टि वहीं खड़ी रह गई। प्रणव कमरे से बाहर आया तो बाहर पापा दोनों बच्चों को फल खिला रहे थे। वो खड़ा खड़ा उन्हें चुपचाप देखता रहा। पापा भी प्रणव की हालत समझ रहे थे। प्रणव को उन्होंने अपने पास बुलाया और अपने पास बैठाकर अपने हाथ से उसे सेब का एक टुकड़ा खिलाया और बोले, बेटा, तुम्हारी बुआ बहुत दिनों से कुछ दिन के लिए मुझे अपने पास बुला रही हैं। सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए हो आऊँ, उसे अच्छा लगेगा। पर अचानक आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? प्रणव ने कहा, कुछ दिन के लिए जाना चाहता हूँ, मेरा टिकट करा दो। पापा ने प्रणव से कहा और अपने कमरे में आकर सारा सामान सूटकेस में लगाने लगे। प्रणव ने अगले दिन का टिकट लाकर अपने पापा को दे दिया। अगले दिन पापा अपनी बहन के घर चले गए। बच्चे बहुत दुखी थे अपने दादाजी के जाने से। प्रणव भी दुखी था, पर सृष्टि बहुत खुश थी। प्रणव, पापा जब लौटे उससे पहले तुम वृद्धाश्रम जाकर सब तय कर लो। अब वो मुझे इस घर में नहीं चाहिए। सृष्टि बोली, पापा बुआ के साथ ही रहेंगे, अब वो वापस नहीं आ रहे हैं। अब यह घर पूरा तुम्हारा है, खुश रहो। क्या पापा तुम्हें बोल कर गए हैं? हर बात जुबान से बोली जाए ज़रूरी नहीं। वो मेरे पापा हैं, मैं उनकी खामोशी भी सुन सकता हूँ और वो मेरी। तुम नहीं समझोगे, मुझे तुम्हें समझना भी नहीं है। कहकर वो कमरे से निकलकर अपने पापा के कमरे में चला गया। सृष्टि कमरे में अकेली रह गई। सुबह सृष्टि ने नाश्ता जल्दी से बनाया, प्रणव को दिया, बच्चों को लंच बॉक्स तैयार किया। मम्मा, हमें लेट हो रहा है, जल्दी करो, हमारी स्कूल वैन छूट जाएगी। हाँ चलो, तुम्हें छोड़ आती हूँ। कहकर वह जल्दी से बच्चों को लेकर निकली, लेकिन जब तक पहुँची तब तक वैन जा चुकी थी। मम्मा, आपने हमारी वैन छुड़वा दी, अब क्या करेंगे? घर चलो देखते हैं। छूट गई वैन? प्रणव बोला, पता था, चलो स्कूल छोड़ देता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? सुबह से लगी हूँ सब काम में, हो जाता है कभी कभी, आज छुट्टी होने दो। रोज तुम्हारे साथ पापा होते थे, सारा काम कराते थे, बच्चों की वैन कभी नहीं छूटी, वो समय से छोड़ते थे। आज तुम छुट्टी लोगी या मैं लूँ? क्यों, छुट्टी की क्या ज़रूरत है? आज बहुत काम है ऑफिस में। काम तो मुझे भी है, तो बच्चों के साथ कौन रहेगा घर पर? बच्चे शाम तक अकेले रहेंगे? यह तो मैंने सोचा ही नहीं, क्या करें? बहुत से काम ऐसे हैं जो तुम्हें पता ही नहीं और पापा चुपचाप कर दिया करते थे। सृष्टि, पेड़ कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, फल देना भी बंद कर दे, पर उसकी छाया से हमारा भविष्य हमेशा सुरक्षित रहता है। सृष्टि प्रणव की बात सुनकर चुप रही। फिलहाल उस दिन सृष्टि घर रुक गई। प्रणव ऑफिस चला गया, पर यह समस्या रोज की थी। प्रणव और सृष्टि शाम को घर लौटते थे और बच्चे स्कूल से दोपहर को लौट आते थे। अब सृष्टि को अपने ससुर की कमी खल रही थी। वाकई घर के ऐसे कई काम थे जो उसे पता ही नहीं थे। बच्चे तो उसने कभी संभाले ही नहीं थे। उसने पड़ोस में भाभी से बात करी। वो स्कूल के बाद बच्चों को अपने घर रखने को तैयार हो गई। सृष्टि को आराम मिला। शाम को प्रणव घर लौट आया तो उसने यह खबर उसे दी। प्रणव मुस्कुरा दिया। अगले दिन सृष्टि थोड़ा और जल्दी उठने लगी, समय से बच्चों को वैन छोड़ने लगी। स्कूल के बाद बच्चे भाभी के पास शाम तक रहते। शाम को प्रणव और सृष्टि बच्चों को लेकर घर आते। पापा को गए 10 दिन हो गए थे। पापा से फ़ोन पर प्रणव और बच्चों की बात हो जाती थी। बच्चे हमेशा दादाजी से लौट आने को कहते और वो हमेशा टाल जाते। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। सृष्टि खुश थी कि वो अपना घर और काम दोनों मैनेज कर रही थी।
मगर इस बीच बच्चे बहुत कमज़ोर हो रहे थे। उन्होंने खेलना भी बंद कर दिया था, हमेशा थके थके रहते थे। प्रणव इस बात को नोटिस कर रहा था। सृष्टि, बच्चे इतने कमज़ोर और थके थके क्यों रहते हैं? यह बात मैंने भी नोटिस की थी, पर भाभी कह रही थी बच्चे बढ़ रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। एक दिन प्रणव ऑफिस में था, तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पापा का था। प्रणव ने फ़ोन पिक किया। प्रणव, स्कूल से फ़ोन आया था, दोनों बच्चे स्कूल में बेहोश हो गए हैं, वो हॉस्पिटल में हैं। मैं और तुम्हारी बुआ आ रहे हैं, तुम बच्चों को देखो जाकर। एक सांस में पापा ने सारी बात कह दी और फ़ोन काट दिया। बच्चे हॉस्पिटल में है सुनकर प्रणव परेशान हो गया। फ़ौरन ऑफिस से निकला, रास्ते में सृष्टि को फ़ोन कर दिया। वो भी ऑफिस से निकलकर हॉस्पिटल पहुंची। मैम, क्या हुआ बच्चों को? सुबह तक ठीक थे, वो अचानक क्या हुआ? सृष्टि टीचर से बोली। अचानक? मैम, आपके बच्चे पिछले 1 महीने से कितने बैक हो रहे हैं आप जानती हैं। उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं है। इतने एक्टिव बच्चे एकदम से इतने सुस्त हो गए। आपने कल उन्हें मारा, पूरी कमर पर निशान था। उनके दादाजी उनका कितना ध्यान रखते थे, उनके समय समय पर स्कूल आते थे। मैम, हमने उन पर हाथ नहीं उठाया, प्रणव बोला। आइए अंदर, बच्चों को देखिए क्या हालत हो गई है, डॉक्टर ने कहा। दोनों बच्चे अंदर बेड पर बेहोश थे। उनके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। यह सब कैसे हुआ हमें नहीं मालूम, सृष्टि बोली। बच्चे आपके हैं या किसी और के? पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आता हुआ बोला। हमने बुलाया है इन्हें, आप इन्हें सारी बात बताइए, डॉक्टर बोली। प्रणव, बच्चे कैसे हैं? पापा ने अंदर आते हुए बोला। इंस्पेक्टर साहब, यह मेरे पापा हैं, पिछले 1 महीने से बाहर थे। फिर शुरू से अब तक की सारी बात बताई। यानी जो कुछ हुआ है भाभी जी बताएंगी। चलिए उनसे भी पूछते हैं। फिर डॉक्टर से पूछा, बच्चों की क्या हालत है? खतरे से बाहर हैं, लेकिन काफ़ी चोट है। काफ़ी दिनों से कुछ ढंग से खाया नहीं है, शायद काफ़ी कमज़ोर हैं। क्या हालत कर दी बच्चों की तुम दोनों ने, बुआ बोली। चलिए आप दोनों भाभी जी के पास, इंस्पेक्टर बोला। वे दोनों सीधा पड़ोस में गए। पुलिस देखकर भाभी जी घबरा गई। जब पता चला बच्चे अस्पताल में है तो पूरी तरह से घबरा गई। मैंने कुछ नहीं किया, वो तो इस पर तरस खाकर बच्चों को अपने घर रख लिया। अरे सृष्टि, यह झूठ बोल रही है, पूरे घर का काम कराती थी तेरे बच्चों से, खाना तक नहीं देती थी, और जो लंच बॉक्स तुम देती थी वो भी छीन कर खा जाती थी। कल बर्तन धोते हुए कप टूट गया तो खूब मारा तेरे बच्चों को इसने, दूसरी पड़ोसन बोली। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कितनी बार कोशिश करी, पर तुम सुनती कब थी? जब अपनों की जगह गैरों पर भरोसा करोगे, नुकसान तो उठाना पड़ेगा ना, पड़ोसन बोली। सही कहा आपने भाभी जी, प्रणव बोला। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अस्पताल लौट कर आए तब तक दोनों बच्चे होश में आ चुके थे। प्रणव और सृष्टि कमरे में पहुंचे तब पापा दोनों बच्चों को फल खिला रहे थे और बुआ फल काट रही थी। आज बच्चों के चेहरे पर वही खुशी थी जो पहले थी। दादाजी, अब तो आप हमें छोड़कर नहीं जाओगे ना? नहीं, अब मैं नहीं जाने दूंगी पापा को, सृष्टि बोली। पापा, मुझे माफ़ कर दो, सब कुछ अच्छा हो रहा था, मैं समझी हम दोनों की वजह से हो रहा है। यह समझी ही नहीं, आप हैं इसलिए सब अच्छा हो रहा था, मैंने सब बिगाड़ दिया। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है। कामयाबी जब दिमाग पर कब्जा जमा लेती है तब इंसान गलती कर बैठता है। अपने पराये में फ़र्क भूल जाता है। सब भूल जा, अपने घर को संभाल। प्रणव, तुमने सही कहा था, पेड़ बूढ़ा हो जाए फल न दे, पर उसकी छाया में हमारा भविष्य सुरक्षित रहता है। मुझे माफ़ कर दो प्रणव, मैंने पिता जैसे ससुर के साथ इस तरह का बर्ताव किया जिसका फल मैं भोग रही हूँ। अब मैं कभी भी जीवन में बुजुर्गों का अपमान नहीं करूँगी। प्रणव ने उसे गले से लगा दिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।